हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहब। बैठ जाकर बाकी अब देश में नहीं आए होते तो शायद हम लोग आज भी गुलामों के गुलाम रहते, आज भी हम लोग आजादी नहीं पाते। आज हम लोग ताव से यहाँ पे जो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, जूता मोजा पहन रहे हैं और यहाँ कुर्सी पे बैठे, शायद वो अधिकार नहीं मिला होता। लेकिन जो उस समय हम बार बार इसे कह रहे हैं कि हम लोग गुलामों के गुलाम थे, तो किसके गुलाम थे? मनुवादी व्यवस्था, जो विदेशी जो हमारे लोग आए थे, जिसको हम लोग आर्य बोलते हैं। आज के समय में हम लोग उनको जो है मनुवादी व्यवस्था से जो है कि कहते हैं, उनके बहुत सारे नाम है। बहरहाल हम लोग आर्य शब्द बोलते हैं, जो एशिया से आए हुए थे। इतिहास यह बताता है कि सभी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, यहूदी आए, मुगल आए, औरंगजेब आया, बाबर आया, हुमायूं आए और चले गए। ये सबका इतिहास लिखा हुआ मिलता है। लेकिन यह जो यूरेशियन जो आर्य यहाँ पे आए भारत के अंदर, उनके आने का तो प्रमाण है, लेकिन जाने का कोई प्रमाण नहीं है। आज वह हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी संख्या 15% है, और आज वह छल बल कल से जो है आज हमारे संविधान पे कब्जा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लोकसभा में बैठे हुए हैं। हमारे जो 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन हमने जो बार बार कहा कि हम गुलामों के गुलाम हैं, तो उन गुलामों की गुलामी से अभी भी हम जो है आज़ादी नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये सारा संघर्ष चल रहा है। तो जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने एक शर्त रख दी हमारे देश के जो उसमें नुमाइंदी करने वाले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे तमाम लोग थे जिनके सामने अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रख दिया कि चलो हम देश को आजाद कर देते हैं, लेकिन यह बताओ कि देश को चलाओगे कैसे। भाई जब तक नियम कानून नहीं रहेगा तब तक देश नहीं चल पाएगा, तो आप हमें जब नियम बता दो हम छोड़ देंगे। तो उस समय मनुवादी के जो लोग थे, जो हमारे ऊपर, हमारे पुरखों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे, जो उनसे शासन कर रहे थे, उन्होंने मनुस्मृति किताब को जो है कि अंग्रेजों के सामने ला करके दे दिया। अंग्रेजों दिया मनुस्मृति को, बोला कि इससे देश नहीं चल सकता है, क्योंकि मनुस्मृति किताब में आप लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जाइए, मनुस्मृति को सर्च करिए, उसमें पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग जो भी बातें कहेंगे
वह हम लोग अपने मन से नहीं कहेंगे, न ही हम अपने बाप दादा की लिखी हुई किताबों से कहेंगे। हमारे जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उन लोगों ने किताबों का जो निर्माण किया था, मनुस्मृति नाम की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, शादी ब्याह करने का अधिकार नहीं है, घर द्वार बनाने का अधिकार नहीं है, कपड़ा लत्ता पहनने का अधिकार नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने केरल के इतिहास को पढ़ा होगा तो वहां पे आपने सुना होगा कि हमारे समाज की जो माता बहनें थी, उनको कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। उस समय एक शासक आया था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जब भारत के अंदर जब आकर के यह दुर्व्यवस्था देखा तो उसने मनुवादी व्यवस्था का जो है घोर विरोध करते हुए बोला कि नहीं, आज के बाद से हमारे देश की जो भी माता बहनें हैं वह कमर के ऊपर अपना कपड़ा पहनेंगी, अपने सीने को ढकेंगी। क्योंकि उस समय मनुवादी व्यवस्था के लोगों का यह था कि वह जो है वच कर लेते थे, टैक्स लेते थे, सीना के ऊपर कपड़ा पहनने का वह टैक्स लेते थे। टीपू सुल्तान ने इसका बकायदे विरोध किया। तो जब यह हुआ नियम कानून तो हम लोग पढ़ते हैं, कहते सब पढ़े लिखे थे, लेकिन जब मनुस्मृति को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया और अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, आप अपना कोई हमें ठोस नियम कानून बना के दो, सबके सब ने हाथ खड़ा कर लिया। अब उसके बाद जब बाबा साहब का हमारे नंबर आया, उन सबों ने बाबा साहब का पैर पड़ा, रोया गया, गिड़गिड़ाया, उन्होंने विनय किया। अब सोच सकते हैं कि वह दौर, वह मंजर कितना बड़ा रहा होगा। वही हमारे बाबा साहब हैं कि बाल्यावस्था में उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल के बाहर उनको बैठाया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, और बाबा साहब ने अपने बलबूते शिक्षा ग्रहण किया, अपना ओहदा बड़ा कर लिया। बाबा साहब इसलिए नहीं ओहदे में बड़े हो गए कि वो बहुत पहलवान थे, वह मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं करते थे। बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपने पेन का उपयोग करते हुए बाबा साहब ने वह महारत हासिल किया कि वह विदेशों में आज के तारीख में भी डंका बजता है। तो सभी लोगों ने फिर बाबा साहब से जब निवेदन किया तो बाबा साहब ने सहमति जताई, और बाबा साहब ने फिर पहली दफा जो है यह संविधान, जो भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और जब से 26 जनवरी 1950 के बाद से अब हमारा देश किसी धार्मिक ग्रंथ पे नहीं चलता है, सिर्फ हमारा जो ग्रंथ है वह भारत का संविधान है, वह संविधान पे चलता है। और बाबा साहब ने संविधान में हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए सारे पावर उसमें लिख डाले हैं, सारे मौलिक अधिकार दे दिए हैं। बस हमारे समाज के लोगों की कमियां यह है कि वह लोग घंटा घड़ियाल में परेशान रहते हैं, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण में परेशान रहते हैं, लेकिन कभी उनके मन में यह भाव नहीं आता है कि नहीं, हमारा जो भारत का संविधान है हम उसको कम से कम पढ़ लें। अगर हम भारत का संविधान पढ़ेंगे तभी हम अपने अधिकार को जानेंगे, अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे कि संविधान में बाबा साहब ने आखिर क्या लिख पढ़ रखा है। तो यह है भारत के संविधान की पावर। आज यह पावर इतनी पावर है कि हम लोगों को जो बाबा साहब ने पावर दिया हुआ है, और वैसे भी कहा जाता है कि हम लोगों को स्पेशली तौर से, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने 4 वर्ण व्यवस्था का निर्माण कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम लोगों का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि वह हम लोगों को अछूत मानते थे। तो अछूत की परिभाषा यह है, जैसे कहा जाता है कि आज हमारा साइंस बहुत तरक्की कर गया है, वह जो है चंद्रमा पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, लेकिन वह सूर्य के पास नहीं पहुंच पाया। सूर्य वह धधकता हुआ गोला है कि जो उसको करीब में जाएगा, छूना तो बड़ी दूर की बात है, जो उसके करीब में जाएगा वो भस्म हो जाएगा। वही अछूत हम लोग हैं। अछूत का मतलब होता है कि जिसको छुआ न जा सके। भाई एक होता है इसको छू लें, और एक होता है अछूत, मतलब जिसको हम छू न सके। हम लोग वह हर खानदान के हैं, उस DNA के हैं कि अगर कोई छू ले तो वह जो है अपवित्र हो जाए। ये हम लोगों को बाबा साहब ने पावर दे रखा है। तो अगली कड़ी में फिर हम और फिर बताएंगे। अब हम चाहेंगे कि हमारे अगले वक्ता के रूप में आप सर जो है हमें और थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें, हमारे लोगों को कुछ बतावें। आज का जो विषय है, विषय से जुड़ा हुआ 5 मिनट अपनी बात आप रखें। धन्यवाद। नाम घोषित हुआ है 2022 का, उसमें 154 SC ST की जो है कि महिलाएं, यानी हमारे समाज की जो बच्चियां हैं वह IAS और PCS बनने जैसा जो है मुकाम हासिल की हैं। यह बाबा साहब की देन है।
इसके बावजूद भी अगर कोई महिला हमारे समाज की यह कहती है कि नहीं हम बाबा साहब को नहीं जानते हैं, तो शायद उसे जानने की जरूरत है कि बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब ने संविधान में हिंदू कोड बिल अगर नहीं पास किया होता तो आज शायद महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता, बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। दूसरी बात यह सही है कि हम जब प्रधान पुरुष यह देश है, हमारा फर्ज बनता है कि जब शादी ब्याह हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, जब नौकरी चाकरी करते हैं, तो आइए सर बैठिए बैठिए, तो वहां पे यह मेरा फर्ज बनता है कि हम, जैसे कि यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की यह विचार जो है पंचशील में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं सुरा, कच्ची शराब, पक्की शराब या किसी भी प्रकार की नशीली चीज हो, दारू, गांजा, शराब, सुर्ती, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, हीरोइन, चरस, गांजा, सबसे परहेज करने की बात कह रखा है इन्होंने। और बाबा साहब ने इसलिए संविधान में हम लोगों को आजादी नहीं दिया, इसलिए मौलिक अधिकार नहीं दिया कि हम स्कूल मतलब कि विद्यालय जाने की बजाय मदिरालय में चले जाएं। 300, 400, 500 रुपए मेहनत मजदूरी के जो करके कमाते हैं और जा करके ठेके पे उसको 400, 500 रुपए का आधा पौवा पी के वही नाली में लौट जाए और घर में बीवी बच्चे जो है भूखे मरे। और हमारे समाज के लोग तो बड़े गजब गजब के भी देखने को मिलते हैं कि एक पैसा घर में देते नहीं है, अपने पी करके नाली में लौटे रहते हैं और शाम को जैसा कि आपने बताया घर में आते हैं तो वह कहते हैं कि भाई हमें भोजन दो। ये बहुत गंभीर विषय है, भले हम लोग कहते हुए कह लेते हैं, आसानी से कह लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। ये हम लोगों को इस पे भी विचार करने की जरूरत है, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ऐसे चीजों से हम लोग जो दूर रहेंगे तभी अपने परिवार का, समाज का भला कर पाएंगे। वैसे भी कहा गया है कि कुदरत परिवर्तनशील है, पंचशील में भी तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि समय परिवर्तनशील होता है। तो परिवर्तनशील का मतलब यह है हम जैसा करेंगे हमारा बच्चा भी वैसा ही करेगा। अगर हम सिगरेट पी रहे हों और अपने बच्चे से बोलें, चाहे अपने मित्र से बोलें, चाहे समाज में बोलें कि भैया देखो सिगरेट मत पीना नहीं तो कैंसर हो जाएगा, आप लोग को लगता है कि वह बच्चा, चाहे वह व्यक्ति, वह समाज का कोई हमारी बात को स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। बोलेगा पहले आप अपनी आदत को छोड़ा लो, उसके बाद हमें बताना कि नहीं सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सुर्ती खाने से कैंसर होता है, तब हमें समझाना, तब वो समझेगा। हम जब घर में खुद कर रहे हो तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि हम अपने बच्चे को जो है कि इस तरीके की व्यसन की चीजों से दूर रख सकते हैं। हमारे समाज की महिलाओं को भी शहरी में ज्यादा हो रही है। परिवार न्यायालय बना हुआ है, वहां पे शादी के बाद लड़ाई झगड़ा तलाक का केस ज्यादा जा रहा है। वजह क्या है? जागरूकता नहीं है, उनके अंदर समझदारी नहीं है। जैसे आपने कहा कि पहले परिवार एक समूह बन के चलता था, एक साथ चलता था, उसमें हमारे दादा होते थे, दादी होती थी, चाचा चाची होते थे, सभी लोग एक साथ रहते थे, उसमें अच्छी बुरी बातों का जो है जिक्र किया जाता था। अब वह बिखराव होने की वजह से हम लोग अच्छी बातों को अपने बच्चों बच्चियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। फिर भी हमारे समाज की जो हमारी माता बहनें हैं उन्हें अपने बच्चे बच्चियों को अच्छी चीजों को बताना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को बताना चाहिए। शादी से पहले अपने मायके में उनका क्या रोल है, शादी के बाद उनका ससुराल में क्या रोल है, ससुराल में जाने के बाद महिला उत्पीड़न का केस चला जा रहा है, यह समझदारी का अभाव होने की वजह से ही हो रहा है। इस पे भी बाबा साहब ने संविधान में जो है बाकायदे लिख रखा है। इस समय बाकायदे, अब इस समय तो संविधान ने भी, शासन प्रशासन ने भी महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था दे रखा है। अगर हम किसी भी प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और वह महिलाएं अगर प्रशासन को सूचित कर देती हैं तो प्रशासन आएगा, आपसे बात में करेगा, उठा के पहले ले आके बंद कर देगा। और वहां पे अगर हम जाकर के नेतागिरी झाड़ेंगे तो हो सकता है वो पीटे भी हमें। तो हमें अपने समाज का इज्जत आबरू बचाने के लिए, अपने SC ST समाज का इज्जत आबरू बचाने के लिए हम लोगों को ऐसे चीजों से दूर रहने की जरूरत है। अब हमारे एक वक्ता हैं मल्लन राम बिंद्रा जी, हम चाहेंगे कि इनका भी हम लोग विचार 2 मिनट सुन लें, उसके बाद फिर इस कड़ी को फिर जो है अंतिम पायदान पे उसने पढ़ाई किया, पढ़ लिख करके वह बड़ा आदमी बन गया। आज देखो कितना सज धज के पैंट शर्ट टाइट जो है कि जूता मोजा पहन करके देखो कितने 4 व्हीलर गाड़ी में ताव से घूम रहा है। तो बेटा तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ोगे, तुम भी चाचा जैसा बनोगे, भाई जैसा बनोगे, अपने जो है कि बड़े जो उनके जैसा बनोगे और तुम भी देश का नाम रोशन करोगे। तो हमने तो इसलिए कहा था, तो बहरहाल वह नहीं माना। तब आपको याद होगा हम लोग एक सेंटेंस पढ़ते हैं बाबा साहब का, तब बाबा साहब ने दुखी मन से यह बात कहा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही हमें धोखा देने का कार्य किया है। उन्हीं लोगों के लिए बाबा साहब ने यह सेंटेंस कहा था। हम लोगों को
ईमानदारी से यह जो मौका मिला है, कोई 60 साल जिंदा रहेगा, कोई 80 साल जिंदा रहेगा, कोई बहुत खींचतान के करेगा 100 साल जिंदा रहेगा। लेकिन गुलामी का 100 साल और आजादी का 60 साल, और उस आजादी के 60 साल में भी आप अगर 24 घंटे में, कुदरत ने 24 घंटे का समय दे रखा है, उसमें से 20 घंटा आप अपने लिए कर लीजिए। अपना नौकरी चाकरी, कारोबार, दुकान दौरी, बीवी बच्चे, सोना उठना जागना, खाना पीना कर लीजिए, लेकिन 4 घंटा कम से कम समाज के लिए ईमानदारी से दीजिए। क्योंकि यह कर्ज है हमारे ऊपर। कुदरत का कर्ज यह है कि हमने जो है कि कुदरत का ऑक्सीजन लिया, खाना पीना लिया, हम कोई कर्जा तो उतार नहीं रहे हैं भाई। ये पेड़ पौधे हैं, हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं। जिसको अगर लगता हो कि हम फ्री में नहीं ले रहे हैं, उसके घर का अगर कोई तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और 4 दिन उसको जब ऑक्सीजन चढ़ेगा और 50,000 की बिल आ जाएगी, तब उसको लगेगा कि कुदरत से हम कितना फ्री का ऑक्सीजन रोज ले रहे थे। लाखों लाख का डेली हम लेते हैं। यह मेरा कर्ज है कुदरत के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, जानवरों के प्रति, कि हम उनका भी देखभाल करें उसी 4 घंटे में। साथ ही हम जो है बाबा साहब का ऋणी है कि बाबा साहब ने हमें जो है कि गुलामी के दौर से बाहर निकाल दिया, संविधान में संवैधानिक अधिकार दे दिया। और हमने एक पन्ना आपको दे रखा है जन चौपाल के, इसमें लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 19। इसमें अनुच्छेद 19A में है बोलने की आज़ादी, भाषण देने और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की आज़ादी। 19B में है सभा करने व बैठक करने की आज़ादी। 19C में है संगठन समूह संघ बनाने की आज़ादी। 19D में पूरे भारत में आने जाने घूमने फिरने की आज़ादी। 19E में है पूरे भारत देश में रहने बसने घर बनाने की आज़ादी। 19G में है पूरे भारत में व्यापार करने जीविकोपार्जन की आज़ादी। यह किसी, क्या आपको लगता है कि यह मनुस्मृति ने दिया है? यह रामायण महाभारत और पुराण ने दिया है, बाइबल ने दिया है, स्कंद पुराण शिव पुराण ने दिया है? नहीं। अगर यह अधिकार अगर किसी ने दिया है तो यह अधिकार सिर्फ बाबा द्वारा रचित यह हमारा संविधान, सिर्फ संविधान ने दिया है। तो हम संविधान के ऋणी हैं, कर्जदार हैं। इस ऋण को उतारना होगा। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ करना यह है कि जो 24 घंटे का हमें समय मिला है, उस 24 घंटे में हमें जो है 4 घंटे का समय समाज को देना है। अगर हम समाज के बीच में जाकर के अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करें, सबसे पहली चीज तो यह है, समाज के बीच में जाने से पहले हम अपने को वेल मेंटेन करें। क्योंकि हमारा मानना है, जैसे आप हमारे देखिए समाज के प्रहरी हैं, आप बसपा पार्टी के जो है कि कोऑर्डिनेटर पद पे रह करके समाज का काफी सहयोग किया हुआ है। तो जब हम एक प्रहरी बनते हैं, समाज के बीच में जब चलते हैं, तो समाज के लोग हमारा देखा देखी करते हैं। अगर हम मेंटेन हैं, वेल मेंटेन हैं, नहा धो के चल रहे हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहन रहे हैं, जूता मोजा पहन रहे हैं, और गांव के जब 50 लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं कि यार हमें भी इनके जैसा बनना चाहिए। हम अगर व्यसन की प्रक्रिया से, नशा पताई की प्रक्रिया से दूर हैं, तो लोग देखते हैं तो कहते हैं देखो वह व्यक्ति जा रहा है, वह देखो फलाने राम दरस राम जी जा रहे हैं, देखो समाज के हित में अपना कितना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। यह एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो हम लोगों को पहले अपने अंदर सुधार करके उसके बाद समाज के बीच में जा करके अच्छी बातों का जिक्र करना, उसके बारे में बताना, उसके बाद अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसमें परिवार के बीच संवैधानिक जो बातें बताई गई हैं उसके बारे में बताना, देवी देवताओं के ढकोसले से दूर रहना, आडंबर पाखंड की ढकोसलों से दूर रहना। हमारा यह चूंकि कार्यक्रम सार्वजनिक है, हमारा किसी से पर्सनली कोई विरोध नहीं है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान में जो बात कही गई है और संविधान में बाबा साहब ने जो कहा, जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहला प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने दिया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि बाबा साहब को पता था कि हमारे समाज के लोग आडंबर में पड़े हुए हैं, घंटी घड़ियाल के चक्कर में पड़े हुए हैं, फलनवा ढकनवा भूत भविष्य वर्तमान के चक्कर में पड़े हुए हैं। भूत भविष्य वर्तमान न बना, न बिगड़ा, न सुधरा, न भूत दिखा, लेकिन उनकी जिंदगी चौपट हो जाती है। तो संविधान में बकायदे बाबा साहब ने हर चीज का अधिकार दे रखा है। साथ ही हम यह भी बताना चाहेंगे कि बाबा साहब ने संविधान में यह जो आप पढ़ते हैं, जगह जगह जो ऑफिसें खुली रहती है, समाज कल्याण विभाग की जो ऑफिसें खुली रहती है, वह किसी के घर से नहीं खुलती है। वह संविधान में बकायदे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ठोस रोजगार देने के लिए, कारोबार देने के लिए समाज कल्याण की जो ऑफिस खोली जाती है। आप लोग समाज कल्याण से जो है अटैच हो जाएं,
वहाँ पे बहुत सारे रोजगार के संबंध में कार्यक्रम आते जाते रहते हैं। हमारे घर में जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, अगर वह कुछ सीखी पड़ी हैं, जैसे अगर कोई कपड़ा सिलना जानता है तो उसके लिए बाकायदे जो है सरकार सिलाई की मशीन जो है निःशुल्क उपलब्ध करवाती है। हमारी माता बहनें चाहें तो विकास भवन समाज कल्याण से जा करके वो सिलाई मशीन लेकर के आमदनी का एक जरिया घर में बैठ करके सुरक्षित तरीके से उसको कर सकती हैं। साथ ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है वहाँ गोरा बाजार में पुलिस लाइन के पास, वहाँ पे बाकायदे प्रशिक्षण केंद्र खुला हुआ है। वह हमारे समाज के माता बहनाओं को जो है वह 7 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ पे 14 प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे ब्यूटी पार्लर है, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, सर्फ पाउडर बनाना और मोती का माला बनाना, झालर बनाना, साबुन बनाना, इस तरीके की 14 चीजें जो है वहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ पे रहना खाना पीना सारी व्यवस्था वह सरकार की तरफ से बैंक के माध्यम से वहाँ उपलब्ध करवाया जाता है। फिर उन्हें 7वें दिन के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि इनके हाथ में वह कौशल है कि वह रोजगार के ऑप्शन को कर सकती हैं। यूनियन बैंक उन्हें जो है फिर 5 लाख रुपए का अनुदान देता है उनका रोजी रोजगार आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। इस पे भी हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। समाज कल्याण ने अभी जो SC/ST के लिए स्पेशली जो समाज कल्याण का एक विभाग बना हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए, वहां पे इस समय तमाम योजनाएं आई हुई हैं। समूह के तौर पे गांव के 5-5 समझदार लोग समूह बनावें, वहां संपर्क करें। वह जिस भी तरीके का दुकान खोलना चाहे, टेम्पो लेकर के चलाना चाहे, रिक्शा ई रिक्शा लेकर के चलाना चाहे या और कहीं कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार वहां पे 10 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का सुविधा मुहैया करा रही है। और बिना झाम के, कहीं कोई बवाल नहीं, आप अपना मानक पूरा करिए, आप अपना पेपर पूरा करिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक होता है कुटुंब रजिस्टर, बैंक पासबुक, इतना चीज आप उपलब्ध कराइए। वहां जाइए, संपर्क करिए, 5 का समूह बना लीजिए, आपको सरकार वह अनुदान देगी ताकि आप आज इस बेरोजगारी के आलम में रोजगार का ऑप्शन ढूंढे और रोजगार अपने चट्टी चौराहे गांव में कर ले। इतनी सारी व्यवस्थाएं सरकार ने दे रखी है। तो आज जो जन चौपाल का यह जो कार्यक्रम लगाया गया है, जो जन चौपाल लगाने का उद्देश्य था वह यही था कि विषय जो है संविधान, समाज, समस्या और समाधान। अधिकांश जो हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, संविधान और समाज की बात तो करते हैं, खूब मन से करते हैं। जहां भी चट्टी चौराहे पे जाते हैं, कार्यक्रम लगता है, समाज और संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन अफसोस की बात कि वह लोग जो इसका अगला कड़ा है समस्या और समाधान पे कहीं कोई चर्चा नहीं करता है। हमारे इस जन चौपाल का जो मुख्य उद्देश्य है संविधान की जागरूकता के साथ साथ संवैधानिक दायरे में जो समस्या और समाधान है उसका निवारण करना भी हम लोगों का दायित्व है। आप लोगों ने रजिस्टर में अपनी उपस्थिति बनाया है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, सारी व्यवस्था है, ईमेल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। आप लोग संपर्क में रहें। अगर आपको किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो आप लोग हमसे सहयोग ले सकते हैं। एज ए सलाहकार, एज ए सहयोगी, हम आप लोगों का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, बशर्ते वह विषय संविधान के दायरे में होना चाहिए, वह विषय जेन्युइन होना चाहिए और घर के बाहर की जो सार्वजनिक समस्याएं हैं उस पर भी सलाह मशवरा लिया जा सकता है। उसके भी समाधान के लिए हम लोग साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अपने घर के अंदर अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है कि भाई देखो, आपका भी अपना कुछ कर्तव्य है, अपना दायित्व है माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। और शादी होने के बाद आने वाला जो नया परिवार होता है उसके प्रति भी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे समाज के लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर कम लगावें। क्योंकि आज हम लोग जब जाते हैं, जब किसी परिवार कल्याण केंद्र है वहाँ पे जो पारिवारिक कोर्ट बना हुआ है, यहाँ तक कि जो पास्को कोर्ट बना हुआ, वहाँ भी जब हम जाते हैं तो पाते हैं कि अपने SC/ST OBC समाज के लोग ही ज्यादा वहाँ पाए जाते हैं। दोष करने वाला भी हमारे समाज का और जिसके ऊपर प्रताड़ना हो रही है वह भी हमारे समाज का। हम लोगों को वक्त आ गया है कि इस महंगाई के दौर में अगर किसी तरीके से 4 पैसे कमा रहे हैं
वह पैसा व्यर्थ में न खर्च हो, वह पैसा परिवार में खर्च हो, अच्छा खाने पीने में खर्च हो, बच्चों के अच्छे पढ़ाई में खर्च हो। यह जन चौपाल का कर्तव्य है कि जन चौपाल इसीलिए लगाया जाता है कि आप लोगों के अंदर जो है कि यह जागरूकता लाई जाए, अच्छी बातों से जो है कि आप लोगों को जागरूक किया जाए। वैसे हम लोग यह मान के चलते हैं, यहाँ जितने भी लोग इस कार्यक्रम में बैठते हैं वह पहले से ही सभ्य हैं, सुसज्जित हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, उन्हें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 100 बातों में आदमी 99 बातों को जानता है और एक बात को नहीं जानता है। जन चौपाल उसी एक बात को बताने के लिए, क्योंकि कभी कभी वो कहावत एक बनी है ना कि 100 सुनार की एक चमार की, तो 100 सुनार का तुम रोज सुन लेते हैं, एक चमार की नहीं सुनते हैं। तो यह एक जो परसेंटेज है वह 99% पे भारी पड़ता है, वह 1% है संविधान। अगर हमने संविधान को पढ़ लिया तो यह रामायण, गीता, महापुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, यह हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारे अधिकार, सारे पावर हमारे संविधान में बाबा साहब ने बकायदे लिखित करके रख दिया है। कोई छेड़छाड़ करना चाहे तो नहीं कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा हथियार जो है वह SC/ST एक्ट है। अगर अन्य समाज का व्यक्ति आपको नाहक कोई प्रताड़ित करता है तो संवैधानिक दायरे में जाकर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हम अफसोस के साथ कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग किसी दूसरे के बहकावे में आकर के नाहक उनको प्रताड़ित करने की नियत से झूठ का जो है कि SC/ST का केस दर्ज कर देते हैं। हमें इससे भी बचने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो WHO है और उसकी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में यह देखा, यह बहुत बड़ी बात है और बदनामी की बात है, उसने यह देखा कि SC/ST एक्ट का उपयोग कम किया जा रहा, दुरुपयोग ज्यादा किया जा रहा अपने समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए। मनुवादी व्यवस्था का एक व्यक्ति हमारे समाज के किसी व्यक्ति से आकर के उसको जो है कुछ खिला पिला के दोस्ती कर लेता है और वह जा करके अपने किसी पटदार को SC/ST का केस लगा के फंसा देता है। उसका काम तो हो गया, लेकिन बदनाम तो हमारा समाज हुआ ना। बाद में वह बंदा कहता है अरे छोड़ो यार, ये सब तो बड़े खराब आदमी है, ये लोग झूठ मूठ का केस हमारे ऊपर कर दिए। इससे भी बचने का प्रयास करना है। तो आज हम जन चौपाल के माध्यम से हम रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक एवं सलाहकार, आप लोगों के बीच में ग्राम व पोस्ट चौकिया में आए और हमारे जो मान्यवर सम्मानित रामदरस राम जी हैं, इनके आज अध्यक्षता में यह कार्यक्रम जो है कि सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमारे जो सहयोगी साथी हैं मान्यवर मुकेश भारती जी और हमारे मल्लन राम बिंद्रा जी, संजय गौतम जी, अनिल जी और हमारे वरिष्ठ जो साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने साथ सहयोग दिया। और सबसे बड़ा हम जो है हृदय से आभारी आज चौकिया ग्राम सभा के हमारे जो सम्मानित साथी आए हुए हैं, हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अपने की उपस्थिति दर्ज कराई। सारे सिस्टम में आप लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराया। हम लोगों के अनुभव को, हम लोगों के बातों को, जन चौपाल के बातों को आप लोगों ने ईमानदारी से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, साधुवाद। और उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप लोग एक पॉजिटिव वेव के साथ अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे, समाज को 4 घंटा समय देंगे, समाज को जागरूक करेंगे, संविधान के बारे में बताएंगे। परिवार के अंदर अगर आपने देवी देवता का मूर्ति रख रखा हो तो मेरा निवेदन है, कोई जबरी नहीं है, निवेदन है कि हमारे महापुरुषों ने जिस चीज का बहिष्कार किया था हम भी उसका बहिष्कार करें। वहां पे हम अपने तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति लगा लें, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगा लें। हमारे वहाँ कबीर दास जी हैं, रविदास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, अशोक सम्राट जो है ज्योतिबा राव फुले जी, माता जो है कि रमाबाई सावित्री बाई फुले, जिसको कहा जाता है कि देश की प्रथम शिक्षिका महिला है हमारी जो है कि माता ज्योतिबा राव फुले जी। इन तमाम महापुरुषों का, APJ अब्दुल कलाम जी, यहाँ ललई सिंह यादव जी, मान्यवर कांची राम साहब, भगत सिंह जो है और बहुत ऐसे हमारे साथ हैं महापुरुष। इनकी तस्वीरों को घर में लगाइए, बच्चों को बताइए कि यह हमारे देश के प्रहरी हैं। इनकी वजह से हमारे देश के अंदर जागरूकता आई, इनके वजह से आज हमें आज़ादी मिली है और इन्हीं की वजह से संविधान में हमें बहुत सारे पावर मिले हैं, जिसके वजह से आज हम जो है कि पैंट शर्ट पहन रहे हैं, जूता मोजा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं। यह सब बाबा साहब की देन है, यह किसी अन्य देवी देवता की या अन्य धार्मिक किताबों की देन नहीं है। यह सब बताने की जरूरत है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का जो है कि इस्तकबाल स्वागत करते हुए दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने जन चौपाल में अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।